और आप देख रहे हैं यूट्यूब न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। वापी स्थित राजस्थान हॉल में वापी की पूर्व पार्षद स्वर्गीय मंजूबेन दायमा के पुण्यतिथि के अवसर पर महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वापी राजस्थान प्रगति मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वापी के पूर्व पार्षद स्वर्गीय मंजू दायमा के पुण्यतिथि के अवसर पर पिछले 8 सालों से राजस्थान प्रगति मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। इसी भांति इस वर्ष भी स्वर्गीय मंजू दायमा के 90वें पुण्यतिथि के अवसर पर वापी चनौद विस्तार के राजस्थान भवन में महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 400 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था। इस मौके पर राजस्थान प्रगति मंडल के सदस्यों के साथ ही साथ खास तौर पर महाराष्ट्र राज्य मंत्री विद्या जयप्रकाश ठाकुर की उपस्थिति देखी गई। वापी विस्तार के रहवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए 400 यूनिट रक्त एकत्रित करने के लक्ष्य को पूरा करने में अपना पूरा सहयोग दिया। आज के युग में मनुष्य ने सब तरह की प्रगति कर दी। काम करने के लिए रोबोट भी बना दिए, कृत्रिम अंग भी बना दिए, लेकिन लहू ब्लड एक ऐसी चीज है जो कोई फैक्ट्री में पैदा नहीं होती और उसका कोई भी विकल्प नहीं है। वो केवल जिस ग्रुप का आपका ब्लड है उस ग्रुप का ही ब्लड चाहिए और वो खाली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ही दिया जा सकता है, यही एकमात्र विकल्प है। इसलिए आज के समय में रक्तदान की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। स्वर्गीय मंजू दायमा अपने 15 साल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हमेशा सेवा कार्यों से जुड़ी रही और रक्तदान की प्रवृत्ति के प्रति वो विशेष रूप से जागृत रहती थी, लायंस क्लब की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के नाते और विभिन्न संगठनों के नाते। इसलिए उनके जाने के बाद हमारे राजस्थान प्रगति मंडल ने तय किया कि उनकी पुण्यतिथि पर हम इस तरह का एक सेवा कार्य कर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। और आप देख रहे हैं कि ये उनकी 9वीं पुण्यतिथि है और ये हमारा 9वां रक्तदान शिविर है, जिसमें 4 ब्लड बैंकों को हमने आमंत्रित किया है और पिछले साल 355 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ था। और जिस तरह से लोगों का उत्साह है, इतनी भयंकर बारिश रहती है, इसके बावजूद भी जिस तरह से लोग उमड़ते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये लक्ष्यांक है वो हम बिल्कुल आज भी प्राप्त कर सकेंगे। और हमारा लिए बड़ी हर्ष की बात है कि हमारे इस कार्य में और हमारा उत्साहवर्धन के लिए महाराष्ट्र की महिला बाल कल्याण मंत्री श्रीमती विद्या जी ठाकुर और महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष जयप्रकाश जी ठाकुर भी यहाँ हमारे पधारे हैं, जिनका मंजू दायमा के साथ में बड़ा अंतरंग संबंध था, इसलिए वो भी यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमारे बीच में आए। मंजू दायमा, बीके दायमा, ये तो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। मंजू से हमारा बहुत यानी सालों से उनका हमारा रिश्ता था, लेकिन उनको अचानक जाना पड़ा। लेकिन दोनों ही पति पत्नी सामाजिक जीवन में रहे, राजनीतिक जीवन में रहे और बहुत अच्छा कार्य किया। और हमारे तो उनके बहुत ही फैमिली टर्म्स हैं, हमेशा मुंबई आना जाना, क्योंकि मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, तो वापी भी मेरा आना जाना लगा रहा। और दोनों ही बहुत, जब वो नगर सेवक थी, मैं भी नगर सेवक थी, वो बहुत डैशिंग भी थी, काम करती थी नगर पालिका, महानगर पालिका में। और कई बार मैं उनसे पूछती भी थी कि किस तरह से मंजू तुम काम करती हो। और आज उनका जो परिवार है, बीके दायमा है, उनकी बेटी है, बेटे हैं, पूरा जो परिवार है वो भी एक सोशल लाइफ में है। और आज देखिए कितनी बड़ी बात है कि परिवार के लोग उनकी मृत्यु के बाद भी ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते। नानी दमन स्थित सरकारी प्राथमिक आश्रम शाला में लायंस परिवार द्वारा प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिस अंतर्गत विद्यार्थियों में शैक्षणिक किट का भी वितरण किया गया। शनिवार के दिन नानी दमन के भीमपुर स्थित सरकारी प्राथमिक आश्रम शाला में प्रवेश उत्सव मनाया गया। दमन लायंस परिवार के सहयोग से पहली कक्षा के छात्राओं के प्रवेश पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर स्कूली शिक्षकों के साथ ही साथ लायंस परिवार के समस्त सदस्यों की उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि के हाथों दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिस पश्चात सभी बच्चे को तिलक लगाकर उनका प्रवेश लिया गया। साथ ही सभी बच्चों में स्कूल बैग तथा किताबों का भी वितरण किया गया। लिहाजा बच्चों को प्रोत्साहित एवं उनके हौसले को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रवेश उत्सव मनाया गया। बैनर भी આવી જાય ને
આજરોજ તારીખ 30/7/2016 શનિવારના દિવસે સરકારી પ્રાથમિક આશ્રમ શાળા ભીમપોર નાની દમણ ખાતે ધોરણ 1ના બાળકોનો પ્રવેશોત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો. આ શાળાની અંદર આ વર્ષમાં 14 બાળકોના નામાંકન કરવામાં આવ્યા અને આ બાળકોનો ઉત્સાહ વધે એ રીતે અહીં લાયન પરિવાર તરફથી આ બાળકોનો પ્રવેશોત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો છે. એમણે આ બાળકોને શૈક્ષણિક કીટ પણ એમણે આપી છે. એ વતી શાળા પરિવાર એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે. અહીં પહેલા ધોરણનું જે બાળક છે એ 5 વર્ષ સુધી એ પોતાની ઘરે રહે છે, એટલે શાળાનું જે વાતાવરણ છે, એનો જે માહોલ છે એનાથી અજ્ઞાત હોય છે. આજે શાળાની અંદર શાળા પ્રવેશોત્સવ ઉજવવામાં આ બાળકોને અમે કંકુ અને ચોખાથી તિલક કરી એમનો ઉત્સાહ વધાર્યો. એમને ટોપીઓ પહેરવામાં આવી, રંગબેરંગી કપડાઓમાં એવો સજ્જ થયા અને શાળાનું જે વાતાવરણ શું છે એ એમને ખ્યાલ આવ્યો. આનાથી બાળકોને એ દરેક વસ્તુ જે છે તો શાળા પ્રવેશોત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો છે એનાથી બાળકોની અંદર શાળામાં નિયમિતપણે આવવાનું એમને ખૂબ ગમશે અને આ જે એમને શૈક્ષણિક કીટ લાયન્સ પરિવાર નાની દમણ તરફથી મળી છે તો એમનો હું શાળા પરિવાર तरफથી खूब आभार व्यक्त करूँ छूँ. फिलहाल न्यूज़ के बुलेटिन में इतना ही. कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. नमस्कार.